अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम रिजल्ट को रोल नंबर के जरिए चेक करने का तरीकाकार सीखेंगे। इस वक्त मास्टर का जो है रिजल्ट आया हुआ है, MA प्रोग्राम के रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए गए हैं। उनको चेक करने का आपको मैं लाइव जो है तरीकाकार बताऊंगा। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर है और इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपना रिजल्ट किस तरह से चेक कर सकेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास CMS अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड भी नहीं है तो आप अपने रोल नंबर को यूज करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी प्रोग्राम है, चाहे वो BA या आपके पास MA BS कोई भी प्रोग्राम है, तो आप रोल नंबर के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको स्टूडेंट ID दी गई है, वो अपना स्टूडेंट ID यूज करेंगे और अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। ये सारी डिटेल जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि रिजल्ट कैसे चेक करना है तो आइए जी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक स्टूडेंट का जो है रिजल्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मार्क्स शो हो रहे हैं, ठीक है, कि कितने मार्क्स लिए हुए हैं, और यहाँ पर ग्रेड शो हो रहा है, ठीक है, कि कौन सा ग्रेड है, और यहाँ पर पास फेल भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि ये कौन से मार्क्स हैं आपके पास, ठीक है। आइए जी, सबसे पहले आपने आ जाना है जी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। AIOU.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर हर स्टूडेंट आ सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहें। यहाँ पर आपने आना है, सबसे पहले आपने करना यह है कि यहाँ पर आपने एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आकर रिजल्ट वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। अब आपका रिजल्ट यहाँ से चेक नहीं होगा, बल्कि यहाँ से आप ओल्ड रिजल्ट अपना चेक करेंगे, यानी कि पुराना रिजल्ट आप यहाँ से देखेंगे। उसमें आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उनको आपने यूज़ करके अपना जो है रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पर ये आपके पास जो नीचे अगर आप ऑप्शन देखें तो ये आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री प्रीवियस रिजल्ट इंक्वायरी, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने अपना जो है ऑल प्रोग्राम कर लेना और यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। ये मैं पुराने स्टूडेंट का बता रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट का आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा है, नीचे शो रिजल्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास पुराना रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे करना ये कि ये जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, अपने पास नोट कर लेना है। मैंने हाइड किया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है, उस नेम को भी आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले जो है इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से कॉपी करता हूँ आप लोगों के सामने। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, ये CMS अकाउंट है, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। enrollment.aiou.edu.pk इसका लिंक है, ठीक है। अब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर CMS अकाउंट पे आ जाएंगे। अब आपने करना यह कि ये जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी किया है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है, या अपने पास लिख लें और यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आया, ये पेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया, ये तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका यूजर ID हो गया, ठीक है। अब आपको पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका वो ये कि आपने जो आपका नाम है, ठीक है, यहाँ पे नाम के आखिरी 2 डिजिट जो है आपने यहाँ से कॉपी कर लेने, ठीक है, NO लिखा हुआ है, ठीक है। जी तो स्टूडेंट यहाँ से आपने ये नाम के आखिरी 2 डिजिट यहाँ से कॉपी करने, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखें मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट किया मैंने। इसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है जी। यहाँ पर आने के बाद ये जो आपको रजिस्ट्रेशन के लास्ट 4 डिजिट नजर आ रहे हैं इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट किया, ये 6 डिजिट का आपका पासवर्ड बन गया, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज, अगर आपके नाम के 2 जुमले बनते हैं, यानी कि जैसे कि मेरा नाम उबैद खान, ठीक है, 2 बनते हैं उबैद खान, तो फिर आपने इसके लास्ट 2 डिजिट लगाने। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही उसके ऊपर आपका एक ही जुमले के साथ आपका नाम बनता है, जैसे मेरा नाम उबैद हो, तो फिर आपने करना यह कि लास्ट जो आखिरी डिजिट होगा, जैसे कि यहाँ पर O है, ठीक है, उसके साथ आपने डॉट लगाना होगा। डॉट लगाने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लास्ट 4 डिजिट लगाने होंगे, ये आपका पासवर्ड बन गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका जो यूजर ID होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन ID होगा, और पासवर्ड जो होगा आपका वो आपके नाम के आखिरी 2 डिजिट, और उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन के लास्ट 4 डिजिट लगाने हैं, तो ये आपका पासवर्ड बन गया। अगर आपका सिंगल नेम है, यानी कि जैसे सिर्फ और सिर्फ उबैद हो, तो फिर आपने यहाँ पर लास्ट जो D होगा वो लगाएंगे और उसके साथ डॉट लगाएंगे और उसके बाद लास्ट 4 डिजिट लगाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, आपने जो है अपना जो नेम है उसके जो है कैपिटल लेटर यूज करना है, ठीक है। बड़े जो है उरूफ आपने यूज करने हैं, जैसे NO लिखा हुआ है ये बड़े उरूफ में, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब आपने यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जी तो स्टूडेंट देख सकते हैं जैसे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। मींस दैट कि आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया। अब आप जो है रिजल्ट आसानी से चेक कर सकेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है उनका यह है कि यूजर ID लिखना है, पासवर्ड लिखना है। यूनिवर्सिटी उनको यूजर ID और पासवर्ड दे देती है, ठीक है। मजीद जो है अगर आपको CMS अकाउंट का यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं मिला तो आप यूनिवर्सिटी से कंटेक्ट करें, उन्हें कहें कि आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दें, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है जी। ये जी आपके पास एग्जाम एंड ग्रेड का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम वगैरह ये सब चीजें लिखी होंगी। नीचे आपके पास व्यू ग्रेड का बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये जी आपका रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये आपके मार्क्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपका ग्रेड है, ठीक है, और यहाँ पे आपके
पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, यानी कि आप पास हैं या फेल हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये 22 मार्क्स हैं और यहाँ पे अगर आप देखें रीअपियर मींस दैट कि ये दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपके कोर्स कोड के टाइटल लिखे हुए हैं, कोर्स कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं और यहाँ पर सेमेस्टर भी लिखा हुआ है कि कौन से सेमेस्टर का ये आपका जो है रिजल्ट है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। सो यहाँ पे स्टूडेंट एक और बात कि यहाँ पे जो आपके पास मार्क्स लगे हुए हैं ये आपके कंप्लीट मार्क्स हैं, यानी कि इसमें सारी एक्टिविटीज़ आपकी आ जाती हैं, आपकी वर्कशॉप आ जाती हैं, आपके जो असाइनमेंट मार्क्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं, इसी तरह आपके जो यहाँ पर पेपर मार्क्स हैं वो भी इसी में शामिल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मिलाकर यहाँ पे परसेंटेज लगाई गई है, इसलिए आपके ये जो मुकम्मल मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए ये वो हैं, ठीक है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ पेपर के मार्क्स नहीं है, ये आपकी सब चीज़ों के मार्क्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना, सो मास्टर के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि आपने यहाँ से कैसे पता लगाना है कि आपके असाइनमेंट के कितने मार्क्स लगे हुए हैं, इसमें वर्कशॉप के कितने मार्क्स लगे हुए हैं और पेपर के कितने मार्क्स लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।